जी बिल्कुल, कराची वर्ल्ड बुक फेयर आज तीसरा रोज़ जारी है और इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ एमएनए मोहम्मद हुसैन मेहनती, जबकि आप साबिक़ अमीर जमात इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत ठीक-ठाक। अच्छा, माशाल्लाह, बताइएगा कि आज ये कराची बुक फेयर का तीसरा रोज़ है और हम देख रहे हैं आवाम का रुझान किताबों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप इस बुक फेयर को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन हर साल माशाल्लाह कराची बुक फेयर में आता हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हर मर्तबा माशाल्लाह उसके रिस्पॉन्स में और आवाम की दिलचस्पी में, बच्चों की दिलचस्पी में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। पब्लिक टर्नआउट बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, चलने की जगह नहीं मिलती है और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग सब जो है माशाल्लाह दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि किताब आज ज़िंदा है। लोग कह रहे हैं कि आज किताबों का ज़माना चला गया, मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन बहरहाल किताब ज़िंदा है और इंसानी ज़िंदगी में किताब ही उसकी तामीर में सबसे ज़्यादा हिस्सा लेती है। इसलिए अव्वल दिन से जो है किताब चल रही है और आज भी चल रही है और आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन तमाम ही स्टॉल्स पे पब्लिक का बड़ा रश है। बच्चों की किताबें हैं तो बच्चे लगे हुए हैं, बड़ों की किताबें हैं, बड़े लगे हुए हैं, अदबी किताबें लगे हुए हैं, दीनी कुतुब है, हर तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ मौजूद हैं और ये इस बात की गमाज़ी करते हैं कि किताब की अज़मत है, इल्म से, तालीम से दिलचस्पी है लोगों को और उम्मीद है कि इसी तरह से हम किताबों के साथ लगे रहें और किताब को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बनाएं तो इंशाअल्लाह हमारी कौम जो है ज़रूर तरक्की करेगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिनकी जानिब से ये बुक फेयर मुनाकिद हुआ है, उनको आप कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं कि नेक्स्ट इवेंट में इसमें ये तब्दीली होनी चाहिए, कोई मशवरा देना चाहते हैं उनको आप? बहरहाल माशाल्लाह हर इवेंट में माशाल्लाह हर चीज़ बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी दिलचस्पी है लोगों की तो एक आध हॉल का और इजाफ़ा हो सकता है, वो कर दिया जाए तो इंशाल्लाह उससे भी पब्लिक रिस्पांस में भी इजाफ़ा होगा और बुक सेलर्स में भी इजाफ़ा होगा इंशाल्लाह और इस तरह से माशाल्लाह ये कुतुब मेले की शान में भी इजाफ़ा होगा। बहुत शुक्रिया। कराची वर्ल्ड बुक फेयर का आज ये तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ पहले 2 दिनों को बनस्बत हम देखेंगे आवाम का रुझान ज़्यादा है, जबकि इस वक्त हम मौजूद हैं आफाक के स्टॉल पर। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, बताइएगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानना चाहते हैं कि आपके स्टॉल पर किस तरह की किताबें सेल हो रही हैं और बेसिकली आपका जो ये इदारा है कैसे काम करता है, किन मौज़ूआत पर किताबें पब्लिश करता है? जी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए कवरेज करने और अमूमन नॉर्मली जो है ना मीडिया जो है कॉन्सर्ट्स वगैरह तो कवरेज देता है, किताब मेलों को और किताबों को कवरेज कम मिलती है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, मैं लाहौर से ख़ास तौर पे इस किताब मेले में शिरकत के लिए हाज़िर हुआ हूँ और कि हमारा इदारा इस वक्त पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में काम कर रहा है। हम टेक्स्ट बुक्स बना रहे हैं, हम बच्चों के लिए उनके रीडिंग सपोर्ट मटेरियल बना रहे हैं, इससे हम बच्चों के रीडर्स हैं हमारे पास और हमारा मकसद ये है कि जो गैप है, बच्चा जो आज तक नहीं सीख पाया वो गैप हम फिल करें और वो गैप हम किसी भी तरीके से बच्चे को चाहे सपोर्ट मटेरियल के तौर पर दें, चाहे वो हम किसको रीडर्स के तौर पर दें, चाहे हम अपनी किताब टेक्स्ट बुक्स के अंदर दें, हम वो हर तरीके से वो दे रहे हैं। इसी तरह हमारा इदारा जो है टीचर्स की ट्रेनिंग भी करवा रहा है। हर साल हम 1 लाख से ज़ायद टीचर्स को और 25 से 30 हज़ार के करीब प्रिंसिपल और स्कूल डायरेक्टर, स्कूल ऑनर्स को ट्रेनिंग से गुजारते हैं ताकि वो बच्चे को वो तालीम दे सकें जो असल उनकी ज़रूरत है। जो गैप है वो गैप किसी तरीके से फ़िल हो। हमारे यहाँ मुल्क में 3 करोड़ से ज़ायद बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। हम चाहते हैं कि किसी तरीके से हम उन स्कूलों के ज़रिए जो हमारे मुल्क के तूल अर्ज़ में फैले हुए हैं वो बच्चे को स्कूल के सेटअप के अंदर लाएं और बच्चा स्कूल में पढ़े और वो पढ़ के पूरी दुनिया का मुकाबला करे, नए जदीद उलूम सीखे। हमारे यहाँ आज दोबारा से जाबिर बिन हैयान पैदा हो, अल-बैरूनी पैदा हो, अल-ख्वाज़मी पैदा हो। अल-ख्वाज़मी वो मुसलमान साइंसदान था जिसके ऑनर में रशिया ने रॉकेट के रिलीज़ किया, लेकिन किसी मुसलमान मुल्क में शायद किया या नहीं किया, मेरे इल्म में अभी तक नहीं है। तो इसने ज़ीरो मैथमेटिक्स में ज़ीरो की कंट्रीब्यूशन किया और ये फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहलाता है। तो अगर ये कंट्रीब्यूशन आज दोबारा से हमारे पाकिस्तान के बच्चे, कराची के बच्चे, मठियारी के बच्चे, शेखुपुरा के ननकाना के बच्चे ये दोबारा से अगर ये इल्म हासिल करके कंट्रीब्यूट करें तो कितना ही मज़ा आए। आपको कैसा मज़ा आए अगर थरपारकर का एक बच्चा उठकर कोई चैट जीपीटी की तरह नया एक मॉडल बना के पेश करे, ठीक है, चाहे
थरपारकर में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ बन रही हों, वहाँ पे दुनिया से लोग वीज़ा लगवा के आ रहे हों, और हमें ये सुनने का मिल रहा हो कि थरपारकर में लोग पानी से मर रहे हैं। हमें ये सुनने का मिल रहा हो कि वहाँ के लोग पढ़ के पूरी दुनिया में इल्म फैलाने जा रहे हैं। अच्छा, कहा जाता है कि जब से सोशल मीडिया का रुझान ज़्यादा बढ़ चुका है, तब से किताब की जो शायकीन कुतुब हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो किताबें पढ़ नहीं पा रहे। तो आया ये सच ही ऐसा है? और पिछले 3 दिनों में आपने क्या महसूस किया कि किताबें जो ख़रीदने वाले हैं वो किस मौज़ूआत की किताबें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं? देखिए, बहुत से मिथ बन जाते हैं, ये भी एक मिथ है, और इस मिथ को हम पाकिस्तान के किसी भी किताब मेले में चले जाएँ, हमें तो ये कहीं पे सच नज़र नहीं आया। कहीं पे चले जाएँ, लोग आते हैं, ट्रॉलियाँ भर भर के लेके आते हैं, अपनी फैमिली को ला रहे हैं, अपने बच्चों को ला रहे हैं। यकीन ना आए तो आप ये दाएँ बाएँ अपनी तरफ कैमरा घुमा के देख लें, हर तरफ किसी हॉल में जगह नहीं है खड़े होने की। ये आप मुझे भी बीच में लोगों को रोक रोक के साइड पर अपना इंटरव्यू कंप्लीट कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपके सामने कितने लोग हैं जो गुजरने की कोशिश कर रहे थे बीच में से। तो ये देखिए, अब आप इसी से साबित होता है कि ये मिथ है ना, ये गलत है, ये गलत है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी पढ़ने का रुझान है, लोग पढ़ना चाहते हैं, से ज़रूरत इस उम्र की है कि उन्हें पढ़ने के मौक़े मैसर हों। ऐसे किताब मेले गाँव-गाँव, करिया-करिया, हर शहर मुनक़्क़िद हों, सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ना हों। ये मीरपुर माथेलों में हो, नवाबशाह में हो, टंडो अलायार में हो, ये ननकाना में हो, ज़ोब में हो, गवादर में हो, वहाँ पे क्यों नहीं होते ये किताब मेले? वहाँ पे भी किताब मेले होने चाहिए, और इसी बड़े पैमाने के किताब मेले होने चाहिए। वो बकौल शायर कहते हैं ना, ज़रा नम होते मिट्टी बड़ी ज़रख़े साक़ी। तो जनाब, ये कौम पढ़ना चाहती है, इसको पढ़ने की बस अपॉर्चुनिटी दे। मैं आपकी वजह से इस गवर्नमेंट से अपील करूँगा, इस कौम को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी ना छीनें, वो पढ़ने की अपॉर्चुनिटी दें, और किताब पर, कागज़ पर जो टैक्स लगाया हुआ है उसको बिल्कुल ज़ीरो करें, और किताब को हर लिहाज से प्रमोट करें। जहाँ किताब मेला हो वहाँ पे गवर्नमेंट के हॉल्स को, गवर्नमेंट के एक्सपो सेंटर्स को पाबंद करें कि इनसे 1 रुपया ना वसूल किया जाए, बल्कि जितने पब्लिशर्स हैं उनको भी पाबंद किया जाए कि वो अपनी किताबें फुल डिस्काउंट पर दें, ताकि आवाम को सस्ती किताब मैसर हो, आवाम सस्ती किताब ले और वो पढ़े। अच्छा, वैसे सस्ती किताब का भी एक चीज़ मुझे और याद आई, वो मैं आपसे ज़िक्र करना ज़रूर चाहूँगा कि हमारी आवाम शेल्फ़ में और जो शोकेस में रखे हुए शीशे में ब्रांड का जूता 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार का लेने में उसे कोई महंगाई नहीं लगती। जब किताब लेने आती है तो उसे 700 की, 200 की, 500 की हर किताब महंगी लग रही होती है। तो आवाम को भी अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, और इसी तरह गवर्नमेंट वाली साइड पे भी चाहिए कि वो फैसिलिटेशन मज़ीद फराहम करें। बहुत शुक्रिया। बुक फेयर में हमने देखा है कि बड़ों की आमद-ओ-रफ़्त वैसे भी है, लेकिन इस बार हम ये चीज़ नोट करें कि बच्चों की काफ़ी तादाद बढ़ रही है। हमारे साथ 3 बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आलम। आलम भाई, ये बताओ आज आपने कितनी किताबें ख़रीदी? शॉपिंग की? हाँ। अच्छा, क्या पसंद आया है आपको? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? कौसर। कौसर, ने क्या किताबें ख़रीदी? अच्छी किताबें ख़रीदी। और आपने? और मैंने प्रिंसेस वाला। आप अपनी फैमिली के साथ आइए, बहनों के साथ आइए, आप तीनों बहनें हैं, क्या महसूस हुआ कि दोबारा में बहनों के साथ भी आएंगी? हाँ। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया? बुक्स पसंद आई। कौन सी? बारबी वाली। आपको? मुझे प्रिंसेस वाली। आप खुद भी प्रिंसेस हो। बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड बुक फेयर का आज तीसरा रोज़ है, जहां लोग किताबें ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, तो वहीं बच्चों के पढ़ने और लिखने का रुझान बढ़ाने के लिए बच्चों के लिए एक जगह बनाई है जहां बच्चे लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। एक स्टोर पर मौजूद है, हमारे साथ चंद बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अच्छा भाई, ये बताओ आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा, आप खेल रहे हो? यहाँ मज़ा आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक। क्या कर रही हो? लिख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फातिमा। जी बताओ, आप क्या कर रही हो? मैं कलरिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये आप किस चीज़ को कलर कर रहे हो? क्या लिखा हुआ है इसमें? मैं अपना नाम नहीं, वो स्केच कर रही हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हलीमा खान। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे?
देख कर रही हूँ बुक है। आपको किसने लाया? यहाँ पर किसने लाया आपको? मम्मा के साथ, पापा के साथ? पोपो अम्मी। अच्छा, अम्मी के साथ है। अच्छा, अम्मी को क्या कहोगे आप? अम्मी को कोई अच्छा पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा, ये बताएं, मम्मी पापा में से कौन पसंद है आपको? दोनों पसंद है। दोनों पसंद है। आपको? दोनों। जी, दोनों। दोनों पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आयजा उमर। आयशा उमर, ये बताएं कि आप इस जगह पर क्या कर रही हो और किसने आपको लाया? मैं बुक फेयर पे ये कलरिंग कर रही हूँ और मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ पे लाया है। अच्छा, मम्मा ने तुझे यहाँ पे लाया। तो ये बताओ, मम्मा ने क्या कहा था कि कहाँ जा रहे हैं आप? एक्सपो सेंटर। एक्सपो सेंटर। यहाँ आकर मज़ा आया? आया। अच्छा, तो मम्मा पापा में से सबसे ज़्यादा आपको कौन पसंद है? मम्मा मम्मा पसंद है, पापा नहीं? पसंद है। सबसे एक का बताओ कि सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? मम्मा। मम्मा पसंद है। पापा पापा क्यों सबसे ज़्यादा पसंद है? पापा भी थोड़े से पसंद है। नाम एक लेना है। अच्छा, ये बताओ, पापा को क्या कहना चाहेंगे? चलो, मम्मा तो पसंद है, पापा को क्या कहना चाहिए? कोई शिकायत करनी नहीं उससे? शिकायत नहीं करनी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 क्लास 2 में। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स। तो मैथ इतना मुश्किल सब्जेक्ट, आपने उसका इंतखाब किया, उसको आपने चूज़ किया, क्यों? पापा ने तो नहीं कहा कि आप मैथ को ही चूज़ करो, इसलिए आप पापा नहीं पसंद है बल्कि मम्मा ज़्यादा पसंद है, ऐसा तो नहीं है? हाँ? अच्छा, ये बताओ कि आज यहाँ पर आकर कैसे महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है, माशाल्लाह। क्या कहोगी जो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, कुछ तो कहना चाहिए। अपनी कज़न को कहूँगी। आप क्या कहोगी? ये क्या कर रही हो? 1 2 3 4 1 5 2 3 ABC पढ़ो। अच्छा भाई, ये थे वो बच्चे जो कि बाज़ लोग हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किताबें ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, किताबें पढ़ने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों के किताब पढ़ने का और लिखने का रुझान बनने के लिए खूबसूरत सा स्टॉल बनाया हुआ है। तो तब तक के लिए इतना ही। बिल्कुल, कराची वर्ल्ड बुक फेयर का आज तीसरा रोज़ है, जहाँ शायकीन कुतुब और मुसन्निफ़ीन के आमदो रफ्त है, तो वहीं पर मायनाज एंकर्स की भी आमदो रफ्त है। और हम देख रहे हैं कि बहुत से एंकर्स आ रहे हैं जो लोगों के तासुरात लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि उनसे हम तासुरात लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुमन भाई, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि माशाल्लाह अब तक आपने बहुत से स्टूडेंट से और बहुत से लोगों से तासुरात ले चुके होंगे, तो बेसिकली उनका क्या तासुरात आपको मिल रहा है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं किताबें ख़रीदने के लिए, उनके वालिदैन और बच्चे आ रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और महसूस तो हमेशा मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है, दिल को एक मसरत होती है, और वो ये है कि कम से कम आज भी कुछ लोग बाकी हैं जो किताब से, इल्म से, कलम से मोहब्बत रखते हैं। जो नौजवानों से बात हो रही है, खुशाइन ये है कि बड़ी तादाद में नौजवान नज़र आ रहे हैं, हर तबके का नौजवान है। यहाँ पे आपको जीन्स और टी शर्ट वाला फ़र्द भी मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एक मजहबी अटायर वाला शख्स भी नज़र आता है। ये इसकी एक हमगीर जो एक शक्ल है ना, ये बड़ा मुतासर करती है। यहाँ आने वाले नौजवानों के हाथों में कुतुब देखकर उससे ज़्यादा खुशी हो रही है कि देखने नहीं ख़रीदने आ रहे हैं। तो और खुश हैं लोग। और मैं कहता हूँ कि ये शायद कराची का एक बड़ा मुनफरिद सा फेस्टिवल होता है। इसको भी हम अगर एक त्यौहार भी कह लें ना, तो ये गलत नहीं होगा। इसको एक प्रॉपर फेस्टिवल, ये किताबों का एक फ़ेस्टिवल है। जो किताब दोस्ती जो ख़त्म होती जा रही है सोसाइटी में, उसको एक नए सिरे से परवान चढ़ाने के लिए कदम हर साल उठाया जाता है। तो हमेशा खुशाइंद होता है, और इसमें लोगों की बढ़ती तादाद भी खुश करती है। छोटे बच्चों को देखकर भी खुशी हो रही है, और जिससे बात हुई है एवरीबडी इज़ हैप्पी, और सब आए हैं। और अक्सर लोग आपको वो मिलेंगे वो कहते हैं कि हम हर साल आते हैं, हम दीगर चीज़ों में नागा कर लेते हैं, बुक फेयर में नागा नहीं करते। तो बहुत अच्छा है, मज़ा आ रहा है। जब बहुत से लोग किताबें ख़रीद रहे हैं और कुछ लोग किताबें ख़रीदते सिर्फ सजाने के लिए, पढ़ते नहीं हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहेंगे? भाई उन लोगों को तो हम ये कहेंगे कि अगर ख़ुद नहीं पढ़नी तो किसी और को देते हैं, भाई गिफ्ट करना है। किताब अगर आप फैशन में ख़रीद रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, और आपसे बड़ा इल्म की नाकदरी करने वाला कोई नहीं है। इस वक्त बेशुमार लोग ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास ख़रीदने के वसाइल मौजूद नहीं है, वो PDF करते हैं, इधर उधर से मांगते हैं। अल्लाह ने आपको दिया। और ये जो एक फ़ैशन में चीज़ें हो रही होती है ना, हमारे यहाँ देखिए नौजवानों ने बहुत सारे काम फ़ैशन में करना शुरू कर दिए हैं।
कि उनका कोई सर है ना पैर है, ना उनके रीज़न पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ फैशन में यहाँ आ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे हैरत भी होती है कि यार ये आप इल्म की जगह है, यहाँ पे कुछ लोग हैं अंदर का हॉल है उसमें नीला चश्मा लगा के घूम रहे हैं। यार क्या कर रहे हो यार, तौहीन नहीं करो भाई। आपको कुछ भी अपने शौक़ पूरा करने बाहर जाके कर लीजिएगा। ये इल्म की जगह है ना, ये 5 दिन इल्म के लिए मख्तस है। उस इल्म का एक तक़द्दुस है, उस इल्म का एक एहतराम है। इस इल्म ने मुझे जानवरों और अल्लाह की बेशुमार मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। आप उसकी तौहीन करने अपने फ़ैशन में चले आते हैं। तो प्लीज़ जो छोटा मोटा तबका है ना, जो इक्का दुक्का लोग हैं, प्लीज़ आप ये ना करें। और किताब का तो असल में देखिए हक़ ही तब अदा होता है। आपने जब ख़रीद ली ना तो वो आपका कुछ लगा नहीं है, आप उसको वसूल तब करेंगे जब आप उसे पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ें और पढ़ के अपने घर वालों को भी पढ़ाएं। जैसे ओबामा हमने ये भी देखा है कि आप माशाल्लाह हमेशा स्कूलों की कवरेज करते रहते हो। तो स्कूलों में हमने देखा है कि वहाँ पर किताबें तो होती हैं, सिर्फ स्कूली निसाबी किताब होती हैं, सरगर्मियाँ होती हैं, दूसरे नहीं होती। तो आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहते हैं, उनसे कोई अपील करना चाहते हैं कि सिर्फ निसाब तक बच्चों को महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए। पिछले साल में देखा था कि 3 रोज़ा बुक फेयर था और इस बार 5 रोज़ा बुक फेयर हो गया। तो वक्तन फ़वक्तन इनको आगे बढ़ाना चाहिए या कोई आप उनको मशवरा दें? देखिए, गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, ये हमारे यहाँ निसाब में बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। हमारे यहाँ तबक़ाती निज़ाम तालीम है जिसने लोगों को जो है ना वो बांट के रख दिया। अमीर का बच्चा कुछ पढ़ रहा है, गरीब का बच्चा कुछ पढ़ रहा है। अब मसला ये है कि आप अमीर को तो और अमारत के दर्जे तक लेके जाते हैं, आपने गरीब को रखा हुआ है, तो गरीब पैदा हुआ है तो गरीब ही तुमने मरना है। तो ये बहरहाल ये नाइंसाफ़ी है। और आज दुनिया में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आ गई है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आ गई है। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। और अभी भी मेरी जब बात हो रही थी, मैं ख़ुद भी क्योंकि पढ़ाता हूँ, तो हमें ये पता है ना कि जब आप सरकारी किताब पढ़ाते हैं तो हमारे पास वही 20 साल पुरानी तैयार हुई हुई किताबें ज़रा सी तराश खराश करने के बाद दोबारा सामने रखी हुई हैं। तो देखिए, मुताला और इल्म जो है ना, इल्म वो कभी भी एक किताब से लगी बंदी किताब से नहीं आता। देखिए, निसाबी किताब ज़रूरी है, उससे जो बुनियादी माखज़ निकालने हैं, जो आपने नताइज हासिल करने वो आप करें, लेकिन बच्चों में मुताले का शौक़ पैदा करें और उनके जहन को खोलें। हमने चाहे वो कोई भी मामला हो ना, मैं आपके सामने अगर ये बात रखूं कि हमने बच्चों के और अपनी नई नस्ल के जहनों को बंद कर दिया है अपने मकसद की चीज़ पढ़ा कर। देखिए, असल इल्म वो है कि आप एक नहीं 4 मुख्तलिफ़ जगहों को पढ़ें और उससे दुरुस्त का नतीजा अख़ज़ करें। तो लोगों को कैद करने के बजाय इनको आज़ाद किया जाए, मुताले का शौक़ पैदा किया जाए। और ये बहरहाल ये पढ़ने का शौक़ एक ऐसा शौक़ है कि एक बार आपको लत लग गई ना, तो बस फिर ये लत आपकी ज़िंदगी भर चलती है, वो लगवाने की देर होती है। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आपका इसमें गिरानी? मोहम्मद फयाज़ कुरैशी मेरा नाम है। तो फैज़ भाई, आप अपने हवाले से बताइएगा कि बेसिकली आपका डेजिग्नेशन क्या है और किस शोबे से आपका ताल्लुक़ है? मैं बेसिकली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। डिजिटल मार्केटिंग एक एजेंसी है मेरी, कैपिटल कराची के नाम से, उनको रन करता हूँ। और कराची की, ख़ासकर कराची की स्पेसिफिकली अगर मैं बात कहूँ तो मौजूदा जो सूरत हाल है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, पॉडकास्ट की सूरत में, इंटरव्यूज़ की सूरत में और डॉक्यूमेंट्रीज़ की सूरत में। बस ये छोटा आज आप माशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आप कराची और बुक फेयर कवर करने के लिए आए होंगे। तो अब तक आपने क्या ऐसे मुनफरिद चीज़ देखी कवर करते हो? मैं बेसिकली सिर्फ कवर करने नहीं आया हूँ। मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, तो मेरे वो कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ स्टॉल लगाया, तो मैं उनको फेवर देने भी आया था। और लेकिन एक मेन मकसद यही है कि मैंने अपने चैनल के लिए भी कवर करना है। तो आपने मुझसे पूछा कि आपने कुछ क्या मुनफरिद चीज़ देखी, तो मैं भी भाई को इंटरव्यू दे रहा था। मुनफरिद चीज़ मैंने ये देखी, मैं तकरीबन 5 ईयर्स से नॉन स्टॉप इस शो का हिस्सा हूँ ना, तो मैंने जो चेंजेस देखी ना वो ये देखी कि इस दफ़ा लोग परचेजिंग ज़्यादा कर रहे हैं। वरना लोग से घूमने फिरने आ रहे थे, वीडियोस, टिकटॉक, सारी चीज़ें, लेकिन इस दफ़ा मैंने लोगों को परचेजिंग करते देखा है। 200 रुपये की बुक हो, 300 रुपये की हो, यहाँ तक मैंने 2500 की बुक से, जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी का एक वहाँ पे स्टॉल लगा है, वहाँ से खातून ने 2500 रुपये की एक बुक को भी बाई किया है। तो ये एक अच्छा कराची वालों ने बड़ा दिल खुश किया है देख कर कि लोग सिर्फ घूमने फिरने नहीं आ रहे, परचेजिंग करने भी आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये एक नया यही था बस। हमारे साथ मौजूद है बच्चे मन के सच्चे। अस्सलाम वालेकुम। कुछ कहो। नहीं। क्यों इतना गुस्सा क्यों है? नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इब्राहिम अली खान। इब्राहिम अली खान। तो भाई ये बताओ कि आज आपने कितनी किताबें खरीदी? एक किताब खरीदी। किसने खरीद कर दी? अम्मा। अम्मा ने। अच्छा, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद राफे। राफे भाई, ये बताओ कौन सी किताब आपने खरीदी है? इस्लाम की। इस्लाम की। तो ये बताओ किसने ख़रीद कर दी?
अब्बू अम्मी ने। अब्बू अम्मी ने। अच्छा ये बताओ अब्बू अम्मी में सबसे ज़्यादा कौन प्यार करता है, कौन आपको पसंद है? दोनों। दोनों ने, एक को बताना। एक दो मुश्किल हो सकते हैं ना। तो मुश्किल हो सकता है, उसको आसान कर दो। अम्मा। अम्मा पसंद है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम जुनैद। अच्छा मरियम जुनैद साहिबा, ये बताएं कि आपने एक किताब ख़रीदी है, ये कौन सी किताब है? ठीक है। अच्छा, इस किताब में क्या खासियत है कि आपने इसको ख़रीदा? मुझे इसका नाम बहुत सुना हुआ है, मेरी दोस्त लाई थी ना, तो मुझे भी इसका शौक़ चढ़ गया था, तो उससे ले ली थी मैंने। अच्छा, आप किताबें दिन में कितनी मरतबा किताबें पढ़ती? जब टाइम मिलता पढ़ ले। ये शौक़ किसने दिलाया किताब पढ़ने का? मैं बचपन से ही था। बचपन से? अभी तो आपकी बचपन ही है। अभी थोड़ी बड़ी हुई है। अच्छा, तो ये बताओ कि आप किसके साथ यहाँ पर आई हो? अपने पप्पो के साथ आई हूँ, कज़न के साथ आई हूँ, अपने भाई के साथ और मम्मा के साथ आई हूँ। अच्छा, मम्मा के साथ। ये बताएं कि पप्पो मम्मा पापा में से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है आपको? मुश्किल है। नहीं, मुश्किल नहीं करो, आसान जवाब दे दो। पप्पो पसंद है। पप्पो पसंद है, मम्मा पापा नहीं? क्यों? पप्पो ने खुद ख्याल रखा है ना। अच्छा, पप्पो ने बहुत ख्याल रखा है। पप्पो को क्या पैगाम देना चाहेंगी? रिजवाना। कराची वर्ल्ड बुक फेयर का आज ये तीसरा दिन है जहाँ शायकीन कुतुब आ रहे हैं, तो वहीं सोशल एक्टिविस्ट और लोग कवर करने के लिए भी आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह करम। अच्छा ये बताइएगा कि माशाल्लाह आप यहाँ पर कवर करने के लिए आई हैं, और अब तक आपने जिनसे इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो क्या महसूस है, लोगों के क्या तासुरात हैं? अच्छा, यहाँ पे पहले तो बुक फेयर हर साल लगता है, लेकिन इस साल मैं आई हूँ तो बहुत ही कुछ ज़्यादा लोगों का रश दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं एक शो होस्ट करती हूँ और मुझे वहाँ एक जगह पे जाना होता है जहाँ पे लोगों की बड़ी तादाद चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल से आज का ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त था, और साथ ही साथ मैं बुक फेयर्स के लिए यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के बुक फेयर्स जो है वो कराची में साल में एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार होने चाहिए, क्योंकि एजुकेशन हम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चाहे सोशल एजुकेशन हो, पॉलिटिकल एजुकेशन हो, या कोई भी इस्लामिक एजुकेशन हो, तो बहुत ज़रूरी है ये एजुकेशन हमारे लिए। अच्छा, आपने क्या देखा है कि जितने भी किताबें ख़रीद रहे हैं उसमें फ़ीमेल ज़्यादा हैं या मेल ज़्यादा है? मैंने अब तक जो देखा है रेशो वो फीमेल्स का ज़्यादा देखा है, क्योंकि लड़कियां वैसे ही पढ़ाकू बहुत ज़्यादा होती हैं, तो यही कहा जाता है कि लड़कियों को पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं होता। तो मैंने अब तक जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे लड़कियाँ ही देखी हैं। बताइए, आपको पढ़ने का शौक़ है? अगर हाँ, तो आप किस तरह की किताबें मुताला करती हैं? अच्छा, सबसे पहली बात मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे किताबें पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद मीडिया की स्टूडेंट हूँ और काम करती रहती हूँ। काम कर करके इतना थक जाती हूँ कि पढ़ने का मूड ही नहीं होता मेरा। तो किताबें वैसे पढ़ना बहुत लाजमी है, क्योंकि नॉलेज में इजाफ़ा होता है हमारी। ऐसा मीडिया इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए किताब पढ़ना कितना फ़ायदेमंद है? एज़ अ मीडिया पर्सन मैं ये कहना चाहूँगी, किताबें पढ़ना अपनी जगह, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है मीडिया में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हमना। हमना, ये बताओ आप क्या करती हो? बुक्स रीड करती हूँ। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2। क्लास 2 में। अच्छा ये बताओ क्लास 2 में कौन सा आपको सबसे ज़्यादा आपका सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इस्लामियात। इस्लामियात। अच्छा, इस्लामियात क्यों पढ़ती हो? क्योंकि हम कुछ और अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा ये बताओ एक्सपो में आपको किसने लाया? किसके साथ एक्सपो आई हो? मम्मा पापा किसके साथ? मम्मा। मम्मा के साथ। अच्छा ये बताओ मम्मा पापा में से सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? मम्मा। मम्मा, पापा नहीं? थोड़े से। थोड़े से क्यों? ऐसे ही। फिर भी पापा क्यों थोड़े से पसंद है? दोनों पसंद है। नहीं, अभी आपने कहा पापा, फिर कहते हो मम्मा, एक पसंद करो, एक। मम्मा। मम्मा पसंद है। अच्छा ये बताओ कि पापा क्यों थोड़े थोड़े पसंद है? कोई उनसे रिक्वेस्ट करनी हो या कोई शिकायत करनी हो? वो बाइक नहीं ले जाते हैं। बाहर नहीं ले जाते हैं? क्यों? पता नहीं। पापा बाहर लेके जाया करो ना बच्ची को। चले आज के बाद पापा बाहर लेके जाएंगे, लेकिन बाहर जाके तंग तो नहीं करेंगे पापा को? नहीं। नहीं। अच्छा अगर पापा बाहर लेके जाए तो उससे क्या कहोगी, मुझे ये ख़रीद कर दो? आइसक्रीम। आइसक्रीम? अभी तो सर्दियाँ हैं। तो कॉटन कैंडी।
सर्दियाँ अभी शुरू हो गई तो सर्दियों में आइसक्रीम खाओगे, आपके गला ख़राब होगा। कतन कर दिखाऊंगी। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि आप अपने मम्मा पापा को क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या कहोगे उनसे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? साबित हैदर। साबिर हैदर, ये बताओ तुम्हारे हाथ में ये क्या है? बुक्स। मैंने बुक्स। अपनी फेवरेट बुक लाई है। यहाँ पर बहुत मज़ा आता है मुझे। अपनी फेवरेट बुक लेते हैं और बहुत मज़े की बुकें होती है और यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आता है और अपर तब जाता हूँ, बहुत अच्छी यम्मी चीज़ें होती है। अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा में से कौन पसंद है? बाबा। बाबा, मम्मा नहीं? मम्मा। नहीं, एक बताओ, एक। मम्मा। मम्मा, पापा नहीं? मम्मा। पापा क्यों नहीं? बाबा पानी नहीं खाते। पापा पैनिक दे। अच्छा ये बताओ, पापा से क्या शिकायत करोगे? पापा तो बोलूँगा, बाबा आप हमसे लेने क्यों नहीं आए। अच्छा ये बताओ, अब बाहर जाना किसके साथ पसंद करती हो, पापा के साथ या मम्मा के साथ? बाइक तो बाबा ही चलाते हैं, कोई मम्मा चलाते हैं बाइक। मम्मा। अच्छा ये बताओ, ये जो आपने किताबें खरीदी किसने खरीद कर दी हैं? सबा खाला। सबा खाला। अच्छा खाला को क्या कहोगी? खाला कहेगा थैंक यू। थैंक यू।